15वीं रात जब आती है शाबान की तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर आ जाते हैं। आसमान दुनिया पर आ जाने से एक अहम मसला है कि अल्लाह तबारक व तआला कहाँ मौजूद है। तो कुरान मजीद में इस्तवा अल अर्श, अल्लाह तबारक व तआला मुस्तवी हो गए अर्श पर। मुस्तवी हो गए क्या माना कोई पता नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी है कि इंसान के अकल के दायरे से बाहर है। इंसान इस चीज़ को समझ नहीं सकता कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कैसी है। अलबत्ता इल्म और कुदरत उस एतबार से अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया में, सारी कायनात में हर जगह पर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला को हर शय की हर बात का इल्म है और अल्लाह ताला उसको तब्दील करने पर कुदरत रखते हैं। इल्म और कुदरत के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला हर जगह हाजिर और नाजिर है। ज़ात के एतबार से कुरान मजीद ने हमें बताया है कि इस्तवा अल अर्श, अर्श पर मुस्तवी है। कैसे है, किस सूरत में है, मुकम्मल तौर पर है, वो आपका मकान बना नहीं बना, इसके बारे में सकूत है, खामोशी इख्तियार करनी है। ये वो मुतशाबिहात है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि कुरान मजीद की कुछ आयात अल्लाह तबारक व तआला के बारे में जो कुछ बातें हैं, कुछ मुहक्कमात हैं और कुछ मुतशाबिहात हैं। मुहक्कमात पक्की पुख्ता बातें जिनके बारे में 100% पता है, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, आज जिसके इस्तिताअत है उस पर फर्ज है, रोजा जो है, ज़कात जो है वो फर्ज है। इसके अलावा जो हराम चीजें उनके बारे में पता है, वो मुहक्कमात है, उन पर अमल करना जरूरी है। और मुतशाबिहात है, इनके बारे में सबूत है, और उनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो अब जब लोग गुमराह करना चाह रहे होते हैं जो लोग, तो उनका तरीका वारदात क्या होता है कि वो मुहक्कमात को छोड़ देते हैं, मुतशाबिहात की बहस के अंदर लोगों को डाल देते हैं। हाँ भी तुम बताओ, इसके बारे में बताओ, तुम इसके बारे में बताओ, नमाज रफ़ा यदैन के साथ है, रफ़ा यदैन के बगैर है, आमीन बिल जार है, फातिहा का इमाम है कि नहीं। सबसे पहले तो इस बात पर लाएं कि नमाज फर्ज है कि नहीं। इस पर तो इत्तेफाक है सबका। तो जब इत्तेफाक है तो पहले इस पर अमल हो जाए। उसके बाद अब होता यह है कि जब कोई बेचारा बंदा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता है तो इन बहसों से घबरा कर कहता है कि नहीं भाई मैं तो ऐसी ठीक है, मैं बाहर ही रहता हूँ। तो जो चीजें मुहक्कमात हैं उनके बारे में मुकम्मल तौर पर अमल हो और बहस तमहीस हो, उनके बारे में हो, इल्मी बहसें हो, उसके बारे में समझना हो, जो भी करना हो तो मुहक्कमात के बारे में हो। मुतशाबिहात का इल्म अल्लाह के सिवा कोई जानता ही नहीं, तो फिर उस बहस में पढ़ने का फायदा क्या। तो ये जो अल्लाह तबारक व तआला कहाँ है, ये मुतशाबिहात में से इतना अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अल्लाह ताला अपने इल्म और कुदरत के एतबार से हर जगह पर हाजिर और नाजिर है। और ये अल्लाह ताला की सिफत जाती है। अल्लाह ताला के साथ ये सिफत खास है कि बगैर असबाब के, बगैर वसीले के अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है और हर चीज पर कुदरत हासिल है, उसको तब्दील अल्लाह ताला कर सकते हैं। इस अल्लाह ताला के अलावा और कोई बंदा इस चीज के, इस सिफत का हामिल नहीं है। हर जगह पर इल्म और कुदरत और जात के एतबार से उस बारे में सबूत है। सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि कुरान मजीद में आया कि इस्तवा अलल अर्श, कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हो गया। इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि अर्श अल्लाह ताला के लिए मकान बन गया है और अल्लाह ताला अर्श का मकीन बन गया है। इसलिए कि हमेशा यह कायदा है कि मकान जो होता है वो मकीन से बड़ा होता है। जो आदमी किसी जगह में रहता है या कोई चीज भी किसी जगह पे रखी जाती है तो जिस जगह पर रखी जाती है उस जगह का बड़ा होना जरूरी है। अगर हम ये मुकम्मल तौर पर ये अकीदा अपना लें कि अल्लाह तबारक व तआला का मकान अर्श है, अल्लाह ताला उसका मकीन है, तो इस सूरत में हमें अर्श को अल्लाह से बड़ा मानना पड़ेगा, जो कि महाल है, अल्लाह से बड़ी कोई चीज नहीं।